अब हम कक्षा 11 की क्लास टीचर डबराल सर से अनुरोध करते हैं मंच पर आए एवं इन सभी छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। शिक्षक साथियों, अभिभावक संघ के अध्यक्ष जुगलाल जी, बिष्टी जी और प्यारे बच्चों और आज विदाई लेने वाले कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, आपको विदाई दी जा रही है। ये विदाई शब्द बड़ा वैसा लगता है, लेकिन आज हम बड़े खुश भी अपने को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चे स्कूली शिक्षा को पूरी करके आगे की शिक्षा के लिए जा रहे हैं। और किसी भी शिक्षक का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका बच्चा आगे कामयाब होता है। आप हमें नहीं पूछेंगे, लेकिन हम आपके बारे में पता करते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये लड़का पढ़ता था, ये क्या कर रहा होगा, ये कहाँ गया होगा। तो टीचर के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि जिस बच्चे को उसने पढ़ाया है वो आगे कितना सफल होता है, और जब वो सफल होता है या उसको कहीं पर मिलता है तो उसको इतनी खुशी होती है जितना शायद एक बाप को अपने बेटे से मिलने पर भी नहीं होती हो। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो मैं ज्यादा खुश उससे ज्यादा तब होता हूँ जब मेरे विषय में या मेरे स्कूल का बच्चा अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण होता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है, या हर टीचर को तभी खुशी होती है जब उसका बच्चा आगे सफल होता है। तो आज मैं आपको इस विदाई मेला पर कक्षा 11 के कक्षा अध्यापक होने के नाते सूक्ष्मदर्शी जी थे, पर वो आज छुट्टी पे हैं। आज हम आपको विदाई दे रहे हैं और ये आशा करते हैं कि आप भविष्य में कामयाब हो, आप अपनी मंजिल को छुएं और एक उद्देश्य लेके आगे जाएं। ऐसा ना हो कि आप केवल 12 की स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रह जाए। ये यहाँ पर थोड़ा मैं कमी देखता हूँ। और जुगलाल जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं इस के, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर एक हायर एजुकेशन के लिए अगर मौन चट्टी के आसपास एक डिग्री कॉलेज हो जाए तो ये बच्चे उसके बाद यहाँ पर इनके अध्ययन के लिए सुविधा हो जाएगी। इसका प्रयास जुगलाल जी को या यहाँ के लोगों को जरूर करना चाहिए, मेरा एक सुझाव है। और अगर ये प्रयास सफल होता है तो हमारे जो बच्चे 12 के बाद स्कूली शिक्षा नहीं ले पाते हैं वो इससे वंचित नहीं रह पाए। प्यारे बच्चों, अब आपको आगे जाना है और आगे जाने पर आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप क्लास में आइए। जब आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो कोई नहीं बोलेगा कि आप क्लास में आओ। यहाँ हम आपको टोकते, आप ग्राउंड से बाहर जाते, कहीं पे मिलते हैं, हम बोलते हैं क्लास में क्यों नहीं जा रहे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बोलेगा। आपको सब कुछ अपने आप करना है, अपने विवेक के अनुसार करना है। आपको स्कूल क्लास पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वहां पर आप स्वतंत्र हैं। आप अपने घर जा सकते हैं, नहीं पढ़े क्लास, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। वहां पर आपने ये देखना है कि हम अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपकी जो दोस्ती है या जो आपका साथ है ऐसे बच्चों से होना चाहिए जो बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ ले जाएगा। और दोस्ती का असर आपके जीवन पर हमेशा पड़ता है। दोस्ती का असर तो आजकल आपने सुना भी होगा, ये भौतिक के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन, और जिनका सापेक्षता का सिद्धांत था। तो एक बार क्या हुआ कि आइंस्टीन साहब जा रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस में भाषण देना था। तो उनका ड्राइवर उनके साथ था, तो उन्होंने कहा आज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा कि अगर आज आप नहीं बोल पा रहे हैं तो सर मैं आपकी तरफ से मैं बोल दूंगा। तो चले गए वो कॉन्फ्रेंस में। तो आइंस्टीन साहब बैठ गए कुर्सियों में जैसे आप बैठे, और ड्राइवर आगे आया माइक पे जहाँ पे भाषण बोलना था, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त करने थे। तो उन्होंने जितना भी बताया, बाद में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, किससे? वो ड्राइवर से, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा तो नहीं था जितना आइंस्टीन थे। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इतना छोटा क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा।
तो ड्राइवर कौन था? आइंस्टीन। और वो अपने आप क्या बने हुए थे वहां पे? आइंस्टीन बने हुए थे। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि साथ से इतना असर पड़ जाता है, तो आप आगे जाएंगे तो अच्छा साथ करेंगे, अच्छा आप अपने एक एम को लेके जाएंगे कि हम अपने जीवन में सफल हों। और अगर आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो हर शिक्षक को इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। तो और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप अच्छे बन जाएं, लेकिन संस्कार जरूर होने चाहिए। अगर आपके संस्कार नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्या आप आईएएस ऑफिसर बन जाए? मैं उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर संस्कार न हो। संस्कार होना जरूरी है। क्यों? कि आज आपको जो माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा रहे, कल आप अच्छे पदों पे चले जाते और कल उनका अनादर करने लगते, तो ये कोई शिक्षा जिसने भी दी या हमने दी या किसी ने भी दी, वो शिक्षा आपके लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आप तब कि उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन किया। ये परंपरा हमेशा बनी रहनी चाहिए और ये परंपरा अगर रहती है तो ये आपके समय भी होगी, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।